आने वाले अपकमिंग शो के अंदर आप देखने वाले जो मुक्ता होती है वह कहने लग जाती है कि मैं विष्णु के पास जाऊंगी। तभी वहाँ पर दामिनी भी खड़ी होती है और वहीं तपस्या और वहीं पर नानी जी होती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, एपिसोड बहुत ही प्यारा होने वाला है। नानी जी वह मना कर देती है, कहती है कि विष्णु के पास तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि अब तो जिंदा लाश है, अब कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर जाकर, और हमें तुम्हारे बच्चे की चिंता है, कहीं मीठी वाली कहानी तुम्हारे साथ ना हो जाए। तभी वहाँ पर जो मुक्ता है, मुक्ता कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो तपस्या होती है वो नानी को धमका देती है और कहती है कि आप शुभ शुभ बोलिएगा और किसी और को भी ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जिद करने के बाद में वहाँ पर कहती है कि चलो मैं फिर मीठी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि दामिनी के साथ में वहीं पर भेज देते हैं और खाना खाने की बात कही जाती है, लेकिन मुक्ता खाना खाने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर जैसे भी चली जाती है तो नानी के मन में यही विचार आता है, क्यों ना क्यों हम मुक्ता के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनें। अब विष्णु में रखा भी क्या है और ये बच्चा है, ये इसको पालेगी या विष्णु को संभालेगी। तो वह जैसे ही दामिनी और जो मुक्ता होती है पहुंच जाती हैं उनके घर पर, तभी वहाँ पर जो आकाश होता है, आकाश से मीठी कहने लग जाती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे घुटन महसूस होती है जब तुम मुझसे बात नहीं करते हो। तभी और तुम कहाँ गए थे बिना बताए, आजकल चले जाते हो, कुछ बातचीत भी नहीं करते हो तुम, तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, किस की सज़ा मुझे दे रहे हो। इतनी देर के अंदर उसके हाथ पर लगी चोट को देख लेती है मीठी और पूछने लग जाती है कि आखिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तभी आकाश जो है बता देता है, कहता है कि ये कुछ अधूरा काम था, उसे पूरा करने के लिए मुझे चोट लगी और मेरा काम पूरा हो गया। मुझे तुम गलत मत समझना और मैं कुछ दिन के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। यह बात आकाश मीठी से कह देता है, लेकिन मीठी मानती नहीं है, कहती है कि ऐसे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा और तुम मुझसे ना ही बात करते हो ना ही कभी, और इतनी बड़ी सज़ा भी मुझे देने का कोई हक नहीं है। उसके बाद में वहाँ से वह चला जाता है और सामने सीढ़ियों से दामिनी और मुक्ता आ रही होती है। तभी जैसे आकाश नीचे उतरता है तभी वह देख लेता है कि सामने से वह दोनों उसके घर में आ रहे हैं। मुक्ता सबसे पहले हाय बोलती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। आकाश चुपचाप वहीं जो दामिनी है उसके पैर छूता है और वह कहती है कि हमेशा जीती रहो, आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है और मुक्ता से कोई भी बात नहीं करता, ना ही दामिनी से कुछ बोलता है। उसके बाद मीठी के रूम में चली जाती हैं दोनों के दोनों, और जाने के बाद में वहाँ पर